हेलो दोस्तों, मैं मिराज सिद्दीकी और हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आने वाला भी है और कुछ बोर्ड का रिज़ल्ट अभी आ चुका है। जैसे सीबीएसई का भी एग्ज़ाम हो रहा है, यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट अभी बन रहा है। हो सकता है कि अगले महीने में 2, 4 या 5 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाए। क्योंकि जो बच्चा इंटरमीडिएट मैथ से है या तो फिर बायोलॉजी से है, तो पहला चीज़ ये होता है कि वो फॉर्म भरा रहता है। जैसे कि थोड़ा अगर एक्टिव बच्चा है तो आईआईटी का, अगर मैथ से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आईआईटी का फॉर्म भरा रहेगा। या तो अगर वो जो है बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो वो बच्चा जो है नीट का फॉर्म भरा रहेगा, नीट 2022 का। तो एक बड़ा ही असमंजस वाली स्थिति होती है कि जो बच्चा इंटरमीडिएट मैथ से है या तो फिर बायोलॉजी से है, कि वो सोचता है कि क्या पहले अटेम्प्ट में, यानी कि बच्चा 12th में पढ़ रहा है और पहले अटेम्प्ट में क्या वो आईआईटी जैसा एग्ज़ाम या तो फिर नीट जैसा एग्ज़ाम निकाल लेगा या कि नहीं निकाल पाएगा। तो ये बड़ा ही मतलब कि संशय वाला जो है प्रश्न होता है बच्चे के दिमाग में। और इन्हीं सारी चीज़ों को के बारे में हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट में बच्चा अगर अध्ययनरत है और उसी सत्र में क्या वो आईआईटी या तो फिर नीट का जो है निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है, या अच्छे अंक पा सकता है कि नहीं पा सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे कि ये 2 एग्ज़ाम जो होते हैं, आईआईटी और एनआईटी, आईआईटी जेई और आपका जो है नीट NEET, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। और इसके थ्रू आप जैसे आईआईटी की मैं बात करूँ आपको, तो इसमें जितने भी आईआईटी कॉलेज हैं या तो फिर आपके एनआईटी कॉलेज हैं या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ में बीटेक बीआर में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। और इसके आधार पे आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है, या तो फिर आपको एनआईटी मिलेगा, या तो फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट, या तो जितने भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, हर जगह एडमिशन आपको आईआईटी जेईई के थ्रू आपको मिल सकता है। यानी कि अगर आप एक सिंगल फॉर्म भरते हैं और उसके आधार पे अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हैं या बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो एक सिंगल फॉर्म के भरने से आप कहीं के भी हों, आप चाहें तो आईआईटी दिल्ली या तो फिर एनआईटी या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं या तो फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में जितनी जगह इंजीनियरिंग है, बीटेक कोर्सेज हैं, वहाँ पे आप एडमिशन एक सिंगल फॉर्म भरने की वजह से ले सकते हैं। तो इसलिए हम 12th में जितने भी बच्चे रहते हैं अध्ययनरत, हम लोग पहले ये कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है और वो बच्चा बीटेक करना चाहता है, तो पहला ये काम करें कि आईआईटी जेईई का फॉर्म अवश्य भरें। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बायोलॉजी से हैं, और बायोलॉजी में चूँकि डिमांड इस समय काफ़ी ज़्यादा है। अगर मान लीजिए बच्चा अगर बायोलॉजी से है, तो आप नीट की फॉर्म भरवाइए। नीट के फॉर्म के थ्रू आप जो है 5-6 कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हैं, चाहे वो आपका एम्स है या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज है या तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या फिर आयुर्वेदिक कॉलेज है। हर जगह एडमिशन आप नीट 2022 जो फॉर्म आया है और जिसका एग्ज़ाम देना है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि बायोलॉजी की बात हम करें, तो बायोलॉजी में आपका जो है इंटरमीडिएट में 50% होना चाहिए। और इसकी एज बाउंडेशन पे ध्यान दीजिएगा आप नीट के लिए कि 17 से 25 साल आपका होना चाहिए। जनरल ओबीसी, अगर SC ST हैं तो 5 साल आप बढ़ा लीजिए कि 30 साल तक आप जो है ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि जो बच्चे इंटरमीडिएट में हैं तो उनके लिए बड़ा असमंजस वाली स्थिति होती है। वो सोचने लगते हैं कि भाई इंटरमीडिएट के बाद क्या हम जो है ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, इतने बड़ा एग्ज़ाम। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है वो सिलेबस सारा सेम है। जो आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, वही सिलेबस आपको आईआईटी या तो फिर आईआईटी का सिलेबस हो और या तो जो है आपका नीट का सिलेबस हो, दोनों मैक्सिमम जो है सिलेबस मिलते हैं। तो आप पहले ये काम करें कि अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, आप प्रिपरेशन करना अभी से शुरू कर दीजिए। कारण ये है कि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है और आपको एक जो है स्टडी पैटर्न बनाना पड़ेगा कि हमको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है सिलेबस जो है डाउनलोड कर लीजिए।
जैसे अगर आप जेई का सिलेबस आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई आईआईटी जेई का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और या तो अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके आधार पे आप जो है सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझें और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, तो आपको प्रॉपर स्टडी प्लान के तहत अगर आपने सिलेबस को समझा तो 100% आपको सफलता मिलेगी। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े कोचिंग में आप तैयारी करें 2 साल 3 साल, उसके बाद आप जो है एक आईआईटी या फिर एनआईटी या तो फिर आप एमबीबीएस या बीएमएस बीओएमएस में आपको एडमिशन मिलेगा, ये कतई ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के देखा है कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छी रैंक ला लेते हैं, जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में आईआईटी मिल जाता है और जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है बच्चे को एमबीबीएस गवर्नमेंट या तो फिर एम्स जैसे कॉलेज जो है मिल जाती हैं एमबीबीएस के लिए। तो आपके अंदर आप ऐसे समझ जाइए कि आपने 2 साल वही चीज़ पढ़ा है, आपने फर्स्ट ईयर में भी वही चीज़ पढ़ा है और सेकेंड ईयर में भी वही चीज़ पढ़ा है और बोर्ड का, तो इसलिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इंटरमीडिएट के सिलेबस आप पढ़ चुके हैं। अब बस आप जो है देखें कि आईआईटी और नीट का जो है स्टडी पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और उसके आधार पे आपको बस तैयारी करनी है। और अगर आपने एक अच्छा तैयारी आपने एक स्टडी प्लान करके कर लिया तो 100% सफलता आपको मिलनी तय है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एमबीबीएस डॉक्टर ही बने। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बड़ी अच्छी नहीं है, तो आप बीएमएस बीओएमएस बीएचएमएस भी कर सकते हैं। और ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। जनरल में 128 नंबर आपको चाहिए 720 नंबर में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, वो किसी न किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में बीएमएस बीओएमएस बीएचएमएस भी कर रहे हैं और वो एक अच्छा डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं आई या तो फिर आपको जो है एमबीबीएस नहीं मिला, तो बीएमएस बीओएमएस बीएचएमएस भी आप अच्छे संस्था से आप कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूं, इंजीनियरिंग के सेक्टर में आज इंजीनियरिंग के सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट भी कॉलेज हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका आईआईटी या एनआईटी या स्टेट गवर्नमेंट का कोई कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे वाकई प्लेसमेंट है, वाकई लैब वर्कशॉप फैकल्टी ये सारी चीज़ें हैं और जहाँ पे अच्छे पैकेज पे बच्चे जा रहे हैं। तो आप जो है अगर आपको आईआईटी कॉलेज या तो फिर आपको एनआईटी कॉलेज या तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज अगर इंजीनियरिंग बीटेक बीआर्क में नहीं मिला, तो आप प्राइवेट की तरफ भी रुख कर सकते हैं। प्राइवेट में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आप अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं और आपको अच्छे पैकेज पे आपकी चयन भी हो सकती है। तो ऐसे एक कॉलेज की सूची भी आप देख लें, प्राइवेट की तरफ भी और गवर्नमेंट का भी, उसके हिसाब से आप जो है अपना जो है वो मतलब एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि देखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बड़े कोचिंग में आप तैयारी करो 2 साल 3 साल 4 साल। कभी कभी ये भी देखा गया है कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बड़े कोचिंग में 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद भी जो है मतलब सफलता अर्जित नहीं मिलती है। और कोई ऐसा भी बच्चा होता है कि एवरेज बच्चा जो 12th किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उसने निकाल लिया है एमबीबीएस या तो फिर बीटेक या तो फिर आईआईटी एनआईटी। तो आपको आवश्यकता ये चीज़ की है कि आप जो है जो आपने 2 साल पढ़ा है यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, पहला आप जो है सिलेबस आप निकालें और इसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है तैयारी करें। 10+2 लेवल की सारे क्वेश्चंस आप देख लें कि क्या क्या सिलेबस है, उसके अंदर तैयारी करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारी चीज़ों को आपने समझा और थैंक यू फॉर एवरीवन।